बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल रिपोर्टर के साथ मैं हूं हसन इमरान। पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई में बहुत कमी आ चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ही महंगाई में कमी आई है या सिर्फ यह दादोशुमार का खेल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई बहुत कम हो गई है, आप क्या समझते हैं कि वाकई महंगाई में कोई कमी आई है या सिर्फ यह दादोशुमार का खेल है? नहीं, बहुत कम तो नहीं हुई, ये इस तरह आप कह सकते हैं कि स्टेबल हुई है। एक जगह पे जैसे रुक जाता है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, स्टेबल हुई है। मतलब आपकी प्राइसेस एक जगह पे जैसे स्टेबल नहीं हो जाती, जैसे पिछले महीनों में बढ़ रही थी, आज एक चीज़ 100 की है तो अगले दिन जाओ तो 250 की 300 की, अब वो नहीं है। मतलब ब्रेक लगी हुई है एक जगह पे। लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं हुई, 19-20 का फ़र्क है। तो क्या समझते हैं कि गरीब आदमी जो महीने का 30,000 40,000 कमा रहा है, 35,000 तकरीबन जो है वो हुकूमत की तरफ से कम जो है वो तनख्वाह है, उसमें एक गरीब आदमी जो है वो अपने घर का गुजारा कर सकता है? बहुत मुश्किल है। 35,000 कहने की बात है, किसी फैक्ट्री में आप जाएं वो नहीं देते। किसी जगह पे भी आप जिधर मर्जी प्राइवेट किसी सेक्टर में चले जाएं, नीम सरकारी सेक्टर में चले जाएं, आपको 35,000 वो नहीं देंगे। ये कहने की बातें हैं, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसमें किसका कसूर है कि जो है ना वो अमल दरामद नहीं हो रहा? ये तो हुकूमत का काम है ना जी। अगर आप एक चीज़ अनाउंस करते हैं तो उसको उसकी इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही। चलें, अगर फ़र्ज़ करते हैं कि 35,000 रुपया जो है वो मिल रहा है, तो उसमें क्या घर चलाना जो है वो आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपको मकान किराए पे है, रेंट पे है, तो जनाब 15-20 हज़ार रेंट देंगे, बकाया क्या बचेगा? बच्चा आपको स्कूल जा रहा है, 3-4 हज़ार फीस देंगे, बकाया क्या बचेगा? रिक्शे का किराया देंगे, क्या खाएंगे? घी उसी तरह ये 550-600 रुपये मिल रहा है। तो महंगाई स्टेबल है, कम नहीं हुई। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह से लेकर रात तक ये मेहनत करते हैं, सब्ज़ी लगाते हैं, कारोबार करते हैं, क्या इतनी आमदनी है कि घर एक आसानी से जो है वो चला सके? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत कहती है कि महंगाई में काफ़ी कमी हो गई है। पहले 22% के हिसाब से 25% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, अब वो कहते हैं महंगाई सिर्फ 5% पे आ गई है। क्या वाकई महंगाई में कोई कमी हुई है? बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी कम है, काफ़ी रेट कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मगर वो जो सिस्टम है ना मंडी का, वो भी माल काफ़ी आ रहा है, आगे से भी कम, माशाल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है रेट। अच्छा, तो एक गरीब आदमी का जितनी महंगाई कम हुई है, जिसका 30,000 35,000 रुपया महीने की तनख्वाह है, आप क्या समझते हैं उसका गुजारा हो जाता है? हो रहा है गुजारा, अब हो रहा है, क्योंकि वो काफ़ी रेट कम हुए हैं ना, उसके मुताबिक जितनी तनख्वाह है ईजी आराम से वो खा पी रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं। चलें, ये एक शहरी है, इनका कहना है कि महंगाई में जो है वो काफ़ी कमी आई है। उधर आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा, हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई में हमने बहुत कमी कर दी है, महंगाई जो है वो कम हो गई है, आप क्या समझते हैं? सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, आप बताएं क्या महंगाई कम हो गई है? आप बताएं। देखें, हम जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं। आप मुझे आपसे सवाल कर दो कि महंगाई कम हो गई है? किसी चीज़ में कमी आई हो मुझे बताएं आप। नहीं, आप बताएं किस चीज़ में कमी है? किसी चीज़ में भी कमी नहीं आई, सब ऊपर जा रही है, हर चीज़ ऊपर जा रही है। अच्छा, तनख्वाह जो है हुकूमत की तरफ से एक कम से कम तनख्वाह जो है तकरीबन 35,000 रुपया फिक्स की गई, मैक्सिमम। आप क्या समझते हैं कि एक बंदा 35,000 रुपये में जो है वो अपने घर का गुजारा चला सकता है? एक सब्जी लें आप, ठीक है, सिर्फ एक घर की हांडी 3 टाइम की खाएं तो 1,500 लग जाता है। 35,000 में कैसे गुजारा करेगा? वो करप्शन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो रिश्वत नहीं खाएगा, क्या करेगा? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल पढ़ते हैं, पर हम दोस्त की पक्के हो गए हुए हैं। क्यों? महंगाई इतनी होगी, हर बंदा चीटिंग कर रहा है, हर बंदा चीटिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? घर के बच्चे तो नहीं भूखे मारने, घर को किराए देने हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो सा हमारे लिए क़यामत का सबब बनाया है, 10% किराया बढ़ा दो यार। पहले भी तो किराएदार रहते थे ना, अब 10% किराया बढ़ता है। 5 मरले का मकान 30,000 किराया दे दो, 35,000 किराएदार तो वैसे ही मर गया। एक कमरे का किराया 15,000 रुपया, और चीज़ों की इन चीज़ों की किराएदार कितना मजलूम है, वो कितना मर रहा है। खाली मुर्गी नहीं खानी, खाली सब्जी नहीं खानी, बिल भी देने हैं। पानी का बिल का मीटर लगा दिया, गैस के कितने बिल आ रहे हैं?
अच्छा, मरियम नवाज कहती है कि पंजाब में जो है वो रोटी पूरे पंजाब में सबसे सस्ती 12 रुपये 14 रुपये रोटी मिल रही रोटी है। सस्ती, रोटी अच्छा, रोटी के बगैर, सालन के बगैर रोटी खा लेंगे? वो तो पुराना दौर आ गया, लून मिर्चें घोलें, नमक मिर्चें घोलें, उससे खा लें। 6 रुपये की रोटी की है, ये पेट भर गया जी। कितने में? 10 रुपये में। 4 रुपये की मिर्चें और नमक आ गया। नमक और मिर्चें सस्ती हैं या वो भी महंगी? यार वो भी थोड़ी डलेगी ना, अपने अंदर जला तो नहीं ना, लगा लगा के खा लेंगे। दूध कहाँ चला गया? 160 रुपये हो गया, 70 रुपये था, 40 रुपये था ऐसे 3 साल पहले। दही कितनी थी? 80 रुपये थी। अब दही कहाँ चलेगी? 200 से ऊपर चली गई। सस्ता क्या है? और पैर में जूती पहने कैंची चप्पल 250 की आ रही है। सस्ता क्या है? एक झाड़ू देने वाली 300 की हो गई है। पेपर जो 50 रुपये का था 300 का बिक रहा है। सस्ता है क्या? घी सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, प्याज सस्ता है, क्या सस्ता है? मुर्गी सस्ती है। सब ये हमें दिलासा दिया जाता है गरीबों को, हम तुम्हारे हैं, हम गरीब नहीं रहने देंगे। वाकई गरीब नहीं रहने देंगे। जब गरीबों को भूखा मारे, गरीब खुदकुशी करेंगे, खुद ही करेंगे, कत्ल आम करेंगे, लूटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। भाई भाई को क्यों मार रहे हैं? सिर्फ महंगाई की वजह से। पूरी नहीं पड़ी वो उसको काटने की कोशिश करता है, वो उसको काटने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमारे साथ बाशोर लोग हैं, आप देख रहे, खुद देख ले, महंगाई है तो बाजार खाली है ना। जिसकी लाख रुपए सेल थी उसकी 30,000 सेल हो गई है, जिसकी 50,000 थी उसकी 10,000 सेल हो गई है। किराए वही है 60, 70,000, 80,000। छोटी सी छोटी दुकान का 70,000 किराया। किराएदार था 70,000 रुपये किराया था, वो आगे लगा के 20,000 का उससे ले लेता, कुछ अपना भी गुजारा करता, उसका भी गुजारा। उन्होंने वो भी सिस्टम खत्म कर दिया। अब रेडी दे रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, उसका किराया ले रहे हैं। और गरीब के पास लाख रुपया रेडी। मरियम नवाज तो कह रही है कि हम फ्री रेडी। फ्री दे, मैंने यहाँ ये सुना है 1 लाख रुपए में रेडी दी जा रही है, उसका कुछ किराया भी रखा है। अब मुझे नहीं पता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, अगर लाख रुपए की दे रहे हैं, अगर ये सच है, तो गरीब आदमी जो सौदा लगाता है 4-5 हज़ार का, वो लाख रुपये कहाँ से लाएगा? और जितने रेडी लगाने सब कोई फैसलाबाद से, कोई सुरगोत से, सब लोग जाती लोग हैं जो आगे अपने बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये दुनिया खुदकुशी करने में मजबूर हो गई हुई है। चले और भी लोगों से जो है वो बात करते हैं और उनसे जानने की जो है वो कोशिश करते हैं, क्या महंगाई में जो है वो कुछ कमी आई है, नहीं आई, उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई में जो है वो काफ़ी कमी आ गई है, आप क्या समझते हैं, कोई कमी हुई है? कोई कमी नहीं हुई, अगे ना मजीद महंगा कम जा रहा है। समझो बाहर गल है, हुकूमत सारा झूठ मार रही है, ज्यादती कर रही है आवाम दे नाल, दिखाते कुछ ने, करते कुछ ने। कभी मुर्गी की सप्लाई बढ़ जाती है, कभी लिस्ट रेट से आ जाता है, कोई समझ नहीं लगती। बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर बंदा परेशान है। असी दुकान वाले खुद परेशान है। वड्डा माफिया जिहड़ा उन्होंने फड़ते नहीं, छोटे दुकानदारों को फड़ते नहीं, ज्यादती कर रही है हुकूमत। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि गरीब आदमी जो है, एक मेहनत कश जो है, वो कम से कम अपने बच्चों को बाइज़्ज़त रोटी दे सके, बाइज़्ज़त तालीम दे सके? हुकूमत को इसके लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत के पास की बात नहीं है सर। अब बहुत माफिया, जो बड़ा माफिया है ना, गरीब आदमी को मार रहा है। उजरत सही नहीं मेरी, गरीब आदमी को परेशान है। जो किराए पे रह रहा है उसके बुरे हाल हैं, वो बच्चों को खिलाए कि मकान का किराया दे, काम है कोई नहीं। बाज़ारों का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है। रेडियों वाले हैं वो बेचारे रोते फिर रहे हैं, इन्होंने अपनी रेडियाँ निकाल ली हैं। वो सुना कि 2-2.5 लाख की रेडी दे रहे हैं, वो गरीब आदमी कहाँ से लेगा? हुकूमत तो कह रही है कि हम जो है ये रेडियाँ मुफ्त में दे रहे हैं लोगों को। नहीं, सुनने में यही आया कि मुफ्त में नहीं दे रहे, ये अपने कारे खास जो हैं उनको दे रहे हैं, बकाया वो आगे बेच रहे हैं। मसला ये बना हुआ है। MNA MPA वगैरह को रेडी इन्होंने दी हैं, वो आगे सेल करते हैं। चलें कुछ और लोगों से जो है वो बात करते हैं। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई में बहुत कमी कर दी है, चीज़ें कोई सस्ती। महंगाई नहीं, इन्होंने कमी की ही नहीं है। कहाँ से कमी की है? हर चीज़ तो महंगी है, हर चीज़ महंगी है भाई। हम लोग किराए पे रहते हैं, हमारे तो खर्चे ही नहीं पूरे रहते। बच्चे भी जो पढ़ते हैं स्कूलों में, कोई जो है महंगाई इन्होंने जो है कम की ही नहीं है, वैसी की वैसी है, महंगाई ही है, सस्ताई तो है ही नहीं। मरियम नवाज तो कह रही है कि पहले महंगाई 25% थी इमरान खान के दौर में, अब जो है ना वो इमरान खान के दौर में ठीक था, अब ज़्यादा हो गई है। कोई जो है ना सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या सस्ता हुआ है? जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। चलिए थैंक यू। जी, ख़वातीन का भी यही कहना है कि वो उन्होंने घर, खातून खाना जो होती हैं, उन्होंने घर का जो है वो किचन चलाना होता है। वो उनका भी यही कहना है कि महंगाई के इस दौर में जो है
वो गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बताइएगा, हुकूमत दावे कर रही है कि महंगाई में काफ़ी कमी हो गई है। कमी तो काफ़ी हो गई है, मगर हुकूमत को ये भी चाहिए जो बेरोज़गार है उनका भी ख्याल करे। कितनी कमी हुई है महंगाई? तकरीबन 50% कमी आ गई है। 50% कमी आ गई जी। एक शहरी थे, इन्होंने कहा कि महंगाई में 50% कमी आ गई है। एक और हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई हमने बहुत कम कर दी है, चीज़ें सारी सस्ती हो पता गई नहीं हैं, उनकी आटा, नज़र में ही हुई होगी, लेकिन महंगाई तो वैसी की वैसी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हो गई हुई है। ये तो महंगाई में गलत कोई बात। कमी है। अच्छा, ये बताएं कि एक 40,000 50,000 कमाने वाला अपने घर में, उसके अगर 2 बच्चे हैं, तो वो अपना खर्चा चला सकता अगर तो रेंट का घर है बिल्कुल, तो तब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर अपना घर है तो वो खींच तान के ही कर सकता है, वरना तो कहाँ फीसें देख लें आप, फीसें देख लें उनकी, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, घर का खाना पीना, बिल, आप बिल ही देख लें। बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। तो बहुत आप अब किचन भी चलाती हैं, आपको पता है, तो आप मुर्गी, मटन, बीफ, इसकी कीमत। हाँ जी, आप चिकन ही देख लें, चिकन का ही देख लें क्या रेट जा रहा है। ये देख लें, कोई गरीब आदमी खा सकता है चिकन। मटन देख लें, चिकन देख लें, मेरा ख्याल है ईद के ईद ही खाते होंगे मटन। बहुत महंगाई है इस पे। आप क्या चाहती हैं, मरियम नवाज से क्या कहेंगी कि महंगाई के हवाले से कुछ? हाँ जी, उनको चाहिए कि चीज़ों पे कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल होगा तो फिर ही गरीब आदमी जी सकेगा, वरना तो बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। यहाँ पे शहरियों का कहना है कि महंगाई में कोई खातिर खा कमी तो नहीं हुई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को चाहिए कि इसके ऊपर कोई जामे हिकमत अमली बनाए कि जो प्राइज़ों की कमी की जा रही है वो आवाम तक पहुँचे। GTN रिपोर्टर से हसन इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।